हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23। क्लास आपकी से एक सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 18 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके आसपास की सराउंडिंग के बारे में। लेट्स रिवाइज। लेट द 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग ईच ऑफ द नेम एंड प्लेस वेयर यू सीन। 5 लिविंग थिंग लिखनी है और 5 नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है और उनके प्लेस लिखने हैं कि हमने उन्हें कहाँ पर लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, तभी लिखेंगे। चलिए, ये है हमारे लिविंग थिंग्स। ठीक है, देखिए हम प्लांट लिख सकते हैं ना। प्लांट देखा तो हमने कहाँ पे, रूफ पे, छत पर दिखते हैं ना, वो हमें रूफ पर ही लगे होते हैं। फिर देखिए आंट। आंट कहाँ पे मिलते हैं हमें? ज़मीन में, ज़मीन पे, सॉरी। तो ज़मीन पे क्या लिखेंगे? एट लैंड। लैंड में मिलती हैं हमें। ठीक है, और पर्सन, इंसान भी तो मिलते हैं। पर्सन एट एट कहाँ पर मिलते हैं हमें? देखिए पर्सन हमें कहाँ मिलते हैं? पर्सन हमें मिलते हैं आसपास अपने। तो हमें अपने आसपास मिलते हैं। लाइक हम लिख सकते हैं इन आवर फैमिली। फैमिली लिख सकते हैं, फैमिली में मिलते हैं हमें। और चाहे तो एंड ETC भी लिख सकते हैं। बहुत होते हैं पर्सन्स तो, है ना। चलिए, और पर्सन हो गया। और देखते हैं और क्या होता है हमारा। लिजार्ड हो गया, इसमें दे रखा है। एंड एनिमल्स, है ना। एनिमल्स लिख सकते हैं। एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? एट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में मिलते हैं, फॉरेस्ट। और फिफ्थ हमें और एक जगह और बताते हैं, और क्या है, और हमारे इंसेक्ट होगा। इंसेक्ट हम स्नेल लिख लेते हैं। स्नेल, स्नेल भी तो हमें मिलता है। स्नेल हमें मिल गया। लाइक वो हमें कहाँ मिलता है? स्नेल हमें रेंगता हुआ मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैंड, है ना। और एक मिनट, हम इसको ठीक कर देते हैं। लैंड और कहाँ मिलता है? और रेंगता हुआ वॉल पे मिलता है। लैंड पे मिलता है और वॉल पे मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए। बहुत इजी थे। चलिए अब आगे चलते हैं नॉन लिविंग पे। देखिए नॉन लिविंग में हमें बहुत सारी होती है नॉन लिविंग। तो देखिए जैसे कि हमारे होते हैं टेबल पे। यहाँ पर जैसे हमें स्कूल और होम दिया, तो मान लीजिए चेयर लिख लेते हैं। चेयर कहाँ पे मिलती हैं? स्कूल भी मिलती हैं और होम में भी मिलती हैं। ठीक है, और देखिए हमारे डोर हो गए। डोर कहाँ पे मिलते हैं हमें? रूम पे मिलते हैं। रूम में, डोर हमें रूम में मिलते हैं ना। और देखिए और कहाँ मिलते हैं और हमें, और ऐसी बॉटल्स हो गई। बॉटल हमें कहाँ पे मिलती हैं? बॉटल होम, घर पर भी मिलती हैं और बाहर भी मिलती हैं। तो बाहर भी मिलती हैं। होम एंड स्कूल ही लिख लेते हैं इसमें भी, स्कूल में भी मिलती हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और देखिए क्या लिख सकते हैं हम? विंडो लिख सकते हैं। विंडो कहाँ पे मिलती हैं हमें? विंडो भी होम में मिलती है, स्कूल में मिलती है। विंडो तो स्कूल में भी होती हैं और होम में भी। तो मैंने ये निशान लगा दी, यहाँ पर भी होम और स्कूल दोनों ही आएंगे। ठीक है, और देखिए और क्या होता है हमारा। और बॉक्स हो गया कोई भी, एनी बॉक्स। बॉक्स कहाँ मिलते हैं हमें? होम में भी मिल जाते हैं और शॉप पर भी मिल जाते हैं किसी भी, है ना। ये हो गया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी सी, अच्छी लगी, मज़ा आया। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का होता है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट विच इनेबल टू अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जो भी हमारा प्रेजेंस होता है, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं प्लांट और एनिमल, प्लांट या एनिमल की रहने की, उनके आसपास के सराउंडिंग की, उसे कहते हैं अडेप्टेशन। क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है हैबिट। कौन कौन सी हैबिट हमारी होती हैं? चलिए पढ़ते हैं। हैबिट, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिविंग आर कॉल्ड हैबिट। ऐसे सराउंडिंग्स जहाँ पर जो है एनिमल्स रहते हैं और वहीं की उन्हें आदत है, उनके बिना वो नहीं रह सकते, इस कॉल्ड हैबिट, यानी कि आदत। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले फ़िश दिखाई है। तो फ़िश
वाटर में रहती है, और वाटर में रहती है तो फिर क्या होता है, वाटर में रहने से वो वाटर से बाहर निकाल दें हम उसे, तो वो वाटर से बाहर लाइक अब नहीं रह सकती, लाइक उसे अब आदत ही नहीं है बिना पानी के रहने की। तो देखिए एक्वेटिक हैबिट्स लिखे हैं, ये पानी के हैबिट्स। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन वाटर। ये ऐसे हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स कुछ जो कि वाटर में ही रहते हैं। राइट द नेम ऑफ टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फिश तो हमें दे ही रखी है ना, तो हम ऐसे दो और लिख लेते हैं, स्टारफिश और दूसरा हम लिख लेते हैं क्रोकोडाइल, है ना, क्रोकोडाइल भी तो होता है हमारा, है ना। ये लीजिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे अब हम इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें किसकी हैबिट दी हुई है, यहाँ पर हमें दी हुई है एरियल हैबिट्स। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट, ये प्लांट से बनते हैं, एंड एनिमल दैट कैन डू देयर एक्टिविटीज़ इन सीरियल एनवायरनमेंट। तो देखिए इसमें हमें क्या बताया है, जो ये एरियल हैबिट्स होती हैं ये कहाँ रहते हैं, फॉर्म्ड ऑफ प्लांट, ये प्लांट से फॉर्म होते हैं, एनिमल डेट कैन डू देयर एक्टिविटीज़, जो कि अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ टू एरियल ऑर्गेनिज्म। कुछ दो ऐसे नाम लिख रहे हैं जो कि एरियल ऑर्गेनिज्म हो। तो देखिए एरियल ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखने हैं, तो देखिए हम इस पे यहाँ लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए हम यहाँ पर बैट लिख सकते हैं, यानी कि चमगादड़, है ना, एक ही हो गया। और देखिए दूसरा क्या हो सकता है, और दूसरा हम स्नेल लिख सकते हैं जो कि इनमें पनपते हैं, यानी कि देखिए बैट पेड़ पर रहती है, शायद तो हम आउल भी लिख सकते हैं। स्नेल जो है वो पेड़ पर भी रहता है, तो चाहे हम इसकी जगह स्नेल की जगह ना आउल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आउल भी तो पेड़ पर ही रहता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लास्ट हैबिट है ये वाली, ये किसके होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिट। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेट लिव ऑन लैंड, ये लैंड में रहते हैं। राइट टू नेम्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं। तो देखिए लैंड पर रहते हैं, लैंड पर तो बहुत सारे रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमें डॉग दिखाया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर गॉट लिख सकते हैं, है ना, कैट लिख सकते हैं। लीजिए ये भी दो हो गए कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स विच, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट बनानी है लिविंग थिंग्स की। डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि यहाँ पर लिविंग और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट अ पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट होती है, सच एज एनिमल एंड प्लांट, है ना। अब आती है बायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग फैक्टर इन एन एनवायरनमेंट सच एज द सैंड, एयर, वाटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जीते थोड़ी नहीं, ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इनकी एक लिस्ट बनानी है। तो मान लीजिए जैसे हमने 5 ऊपर लिखे थे, हम 5 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ पर अगर लिखें 5B, तो देखो, या फिर 3 लिख देते हैं, नॉर्मल सी बात है। चलिए हम 3 लिख देते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए पहला लिविंग थिंग्स में हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट में कुछ भी लिख सकते हैं। देखो एनिमल लिख सकते हैं, मान लो हमने लिखा टाइगर, लिविंग थिंग है ना। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं टाइगर लिख दिया, पीपल लिख सकते हैं, लोग भी तो होते हैं, और प्लांट्स होते हैं, है ना। ये हमारे 3 हो गए। अब लिखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के 1 2 3। तो 1 मिनट, हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखो नॉन लिविंग थिंग में हम चेयर लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, थर्ड
हम वॉल लिख सकते हैं। ये लो, ये भी हो गए हमारे कंप्लीट। कितना इजी थे देखो। तो बच्चों, हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ठंड बहुत है तो ठंड से बचकर रहिए।